We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पूरे देश में हंगामा बरपा है। जहां एक तरफ मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वहीं इस विरोध के बीच अब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने इसे लेकर बड़ा बयान दे दिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक से मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को लाभ होगा और वक्फ बोर्ड को लेकर पारदर्शिता आएगी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वक्फ बिल के कानून बनने के बाद भी देश की किसी भी मस्जिद, पूजा स्थल यानी कि दरगाह या फिर कब्रिस्तान को नहीं छुआ जाएगा। रविशंकर प्रसाद ने जोर देकर कहा है कि लोगों में ऐसी अफवाह फैलाने की कोशिश उचित नहीं है। बिल में कभी भी ऐसा प्रावधान नहीं है जिसमें मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान छीने जाने की बात कही जा रही हो। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वक्फ बिल्कुल भी धार्मिक निकाय नहीं है, यह कानूनी या वैधानिक निकाय है। मुतवली सिर्फ एक अधीक्षक या प्रबंधक है। संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि एक बार वक्फ बन जाने के बाद संपत्ति अल्लाह के पास चली जाती है, शांति उस पर हो। रविशंकर प्रसाद ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जब वक्फ बिल को लेकर पूरे देश में हल्ला बोल हो रहा है। दरअसल संसद और सड़क पर विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद सरकार दोनों सदनों से इस बिल को पारित कराने में सफल रही है। कई दलों ने मोदी सरकार का साथ दिया है, उनमें जेडीयू, आरएलडी समेत कई दल हैं। वहीं इसी के साथ ही विपक्षी दल इसके विरोध में उतरे हैं। कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी समेत कई दलों ने इस बिल का जमकर विरोध किया। बावजूद इसके सरकार ने इसे लोकसभा से लेकर राज्यसभा में पारित करा दिया। लोकसभा में करीब 12 घंटे तक चर्चा हुई। इस दौरान अमित शाह तीखे तेवर में भी नजर आए। इतना ही नहीं, विपक्ष के नेताओं ने भी जमकर विरोध किया, लेकिन सरकार ने इस बिल पर मुहर लगवा दी। वक्फ संशोधन बिल के कानून बनने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। बस अब राष्ट्रपति की मुहर लगनी बाकी है। लेकिन इस बीच मुस्लिम संगठनों से लेकर मुख्य विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। मोदी सरकार क्या फैसला लेती है और अगर ये कोर्ट में जाता है तो कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आता है।